नमस्कार दोस्तों। अक्सर कर मेरे स्टूडेंट्स मुझसे एक चीज़ पूछते हैं कि सर हम लोग तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं एग्ज़ाम की। किस तरीके से हम तैयारी को शुरू करें सो दैट हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाएँ। फिर जब तैयारी शुरू हो जाती है अक्रॉस एनी एग्ज़ाम, फिर कुछ टाइम बाद वो मुझसे पूछते हैं सर तैयारी तो शुरू हो गई है, तकरीबन हम लोगों ने सिलेबस पूरा पढ़ लिया और अब हम लोग मॉक दे रहे हैं, पर कैसे कैसे मॉक के अंदर इम्प्रूव करेंगे। और उसके बाद में जब वो मॉक के अंदर इंप्रूव करने लगते हैं तो एक स्टेज के बाद फिर वो मुझसे फिर से पूछते हैं कि सर मॉक के अंदर इंप्रूवमेंट तो हो रहा था, बट अब नंबर एक जगह पे आके रुक गए हैं सर। अभी क्या करें, बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है नंबर कैसे बढ़ेंगे। शुरू में समझ में नहीं आ रहा था क्या पढ़ना है, बीच में समझ में नहीं आ रहा था मॉक कैसे देना है, और अब समझ में नहीं आ रहा है नंबर कैसे इंक्रीज होंगे। दोस्तों ये वीडियो पूरी देखिएगा ध्यान से, इसमें हम आपको 3 कोर स्टेजेस बताएंगे प्रिपरेशन की फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम और फॉर एनी एग्जाम। प्रिपरेशन की 3 कोर स्टेजेस, और वो 3 कोर स्टेजेस अगर आपको पूरी तरह समझ में आ जाएंगी तो ये वाली प्रॉब्लम्स का आपको परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अगेन जैसा बताते हैं कभी भी बहुत काम की बात कर सकते हैं, पूरी वीडियो में ही काम की बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं समझना 3 स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। द फर्स्ट स्टेज इज द इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज के अंदर सबसे पहले आपने अगर किसी एग्जाम की तैयारी करने की शुरुआत करी है तो किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स समझना बहुत ज़रूरी होता है। सेम गोज विद योर एग्ज़ाम। आप सबसे पहले समझें कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, वो आपसे मांग क्या रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है कि जब आप ये शुरू करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये सब मैं क्यों जानना चाह रहा हूँ, अभी तो मेरे को कुछ आता भी नहीं है, आपको डर लगेगा, पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना उससे। आपको पता होना चाहिए कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि डिमांड क्या है, आप सप्लाई कैसे पूरी करोगे। आप समझ रहे हो ना। सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जाम सो दैट यू कैन फुलफिल द सप्लाई। क्लियर है। इसको बोलते हैं दोस्तों इनिशियल स्टेज। पहले आपने ये पता कर लिया। अब इनिशियल स्टेज में इसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, इनिशियल स्टेज में इसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आपको अपनी प्रिपरेशन के अंदर मेजॉरिटी टाइम इनिशियल स्टेज में सिलेबस समझने के बाद में सिलेबस को ख़त्म करने में और टॉपिक्स को समझने में लगाना है। इसको ऐसे मानो कि आप किसी मिशन पे हो और आपको सामने एक बहुत बड़ा जानवर दिखाई दिया है ना, और आपको उस एनिमल को हंट करना है। मतलब तो आप उस मिशन पे हो तो आपको दिख रहा है कि यार ये तो बहुत बड़ा डीमन है, आपको उसको हटाना है। तो वो इतना बड़ा दिख रहा है तो आपके लिए आसान है क्या उसको आइडेंटिफाई करना, पर मुश्किल है उसको मारना। सेम विद सिलेबस। शुरुआती तौर पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि आपको क्या नहीं आ रहा, मुश्किल होता है उसको कवर करना। तो इस टाइम पे आपको दिन रात ज़्यादा पढ़ाई करनी है, सिलेबस पूरा करना है, टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से अकॉर्डिंग टू एग्जाम, और उसको धीरे धीरे छोटा कुछ टाइम निकाल के एनालाइज करना है। जो पढ़ रहे हो वो हो पा रहा है सही, नहीं हो पाया, जो पढ़ रहे हो सही वो आया नहीं आया, सेक्शनल्स लगाते के या जो भी टॉपिक कर रहे हो उसके टेस्ट या उसके टॉपिक लगा के, मतलब आपने कोई एक्स टॉपिक करा तो उसके क्वेश्चंस लगा लिए तो आपको समझ में आया कि ये टॉपिक आया नहीं आया, बस इतनी एनालिसिस। और इनिशियल फेज में आपको वो सिलेबस पूरा करते चलना है। एक बार जब आपका इनिशियल फेज पूरा हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद आपका सेकंड फेज आता है, दैट इज इंटरमीडिएटरी फेज। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसके अंदर आपका सिलेबस पूरा हो चुका होता है, आपको सब्जेक्ट्स के टॉपिक के बारे में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बट अब आपके पास दूसरी टास्क आती है जिसमें अब आपको बेसिकली अपनी स्किल्स को टेस्ट करना होता है कि जो आप सीखे हैं वो आपको आता ही नहीं आता। एंड हेयर कम्स द स्टेज ऑफ गिविंग मॉक। मॉक देने की स्टेज शुरू होते ही दोस्तों आपका केवल नॉलेज बेसिस का टेस्ट शुरू नहीं होता, आपके नॉलेज के साथ साथ आपकी स्किल का टेस्ट शुरू होता है कि अब आप कितने अच्छे स्किल्स से टेस्ट मॉक दे पा रहे हैं। एंड एडिड टू दैट एक और टेस्ट शुरू होता है, और वो होता है कि क्या आप अपने दिमाग को स्टेबल और स्ट्रांग रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। क्या ऐसा तो नहीं हो रहा कि मॉक में बहुत अच्छे नंबर आ गए तो आप 2 दिन तक खुश नहीं पढ़े, और ख़राब नंबर आ गए तो 2 दिन तक दुखी कुछ नहीं पढ़े, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो ये होती है मिड स्टेज। इस स्टेज के अंदर दोस्तों एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर हम इसको वो डीमन वाले तरीके से समझें तो आप समझें कि अब वो थोड़ा सा बुशेस के अंदर छुपा हुआ है, तो आपको उस डीमन को या आपको उस टारगेट को ढूंढने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। यू नीड मोर टाइम टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक,
अ बिट मोर टाइम टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड सेम टाइम आपको लगेगा उसको सॉल्व करने में, क्योंकि अब इस समय क्या होगा, दो तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, एक हॉरिजॉन्टल प्रॉब्लम और एक वर्टिकल प्रॉब्लम। बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं सर इस एक पर्टिकुलर सेक्शन में कभी तो हमारे नंबर सही आ रहे हैं, कभी तो नहीं आ रहे, कभी तो आ रहे हैं, कभी तो नहीं आ रहे, क्या करें? अरे इसका मतलब होता है कि जब उस सेक्शन का इजी पार्ट तुमसे पूछा जाता है तो तुमको आ जाता है, बट वहीं वो पर्टिकुलर टॉपिक का टफ पार्ट तुमसे पूछा जाता है तो तुमको नहीं आता है। तो इजी पार्ट तुम कर लेते हो, टफ पार्ट तुम नहीं कर पाते हो, तो तुमको उसके टफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट वर्टिकल रिवीजन। तो आपके इंटरमीडिएटरी फेज के अंदर बहुत ध्यान से याद रखिए, आपको रिवीजन रैंडम नहीं करना है दोस्तों, आपको प्रिसाइज रिवीजन करना है। पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आएगा कि ये टॉपिक है, मुझे ये रिवाइज भी करना है, और साथ के साथ आपका अभी तो विजन बाकी है किस टॉपिक का, वो टॉपिक का जो आपने अब तक वर्टिकल लेवल पे और डीप नहीं करे हैं। तो आपको समझ में आएगा कि यार इस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ तो पता है, पर मुझे इसके टफ क्वेश्चंस करना नहीं आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो दिस इज योर मिड फेज। इसके बाद दोस्तों थर्ड फेज आता है, दैट इज द फाइनल एंड द टॉपर्स एंड द एक्सपर्ट फेज। आप अपने एग्जाम में परसेंटाइल बेसिस पे देखें तो 70-80% स्टूडेंट से आगे पहुंच चुके होते हैं और बिगनिंग फेज को क्लियर कर चुके होते हैं। आपको सिलेबस पता होता है, अपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की दोनों डिफिकल्टीज को अब कंट्रोल करना सीख लिया होता है, आपने समझना शुरू कर दिया होता है कि कैसे कैसे हो रहा है, आपके पास स्किल्स आ चुकी होती है पेपर देने की, आपका टाइम पे एग्जाम हो रहा होता है, टाइम कम नहीं हो रहा होता, और आप अब एवरेज से अच्छे बच्चे की तरह काम कर रहे होते हैं। बट अब आपको फाइनल रास्ता कवर करना है, दैट इज अच्छे से बहुत अच्छा और एक्सपर्ट लेवल पे टॉपर के लेवल तक पहुंचना है, और ये लेवल होता है थर्ड दोस्तों। ये लेवल के अंदर आपकी नॉलेज जो आपको पहले से है उसके साथ साथ टेस्ट होता है आपके पेशेंस का, आपके माइंडसेट का, क्योंकि इस स्टेज में आप लोग बहुत बार परेशान होंगे, और इस बात से परेशान नहीं होंगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, आप पढ़ाई करके यहाँ तक आ चुके हो, आप सॉल्व कर सकते हो। आप इस बात से परेशान होंगे कि आपको प्रॉब्लम मिल ही नहीं रही है। आप मेंटोर्स ढूंढोगे, आप अपने दोस्तों से पूछोगे कि यार मैं सब तो कर रहा हूं, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मैं सब तो कर रहा हूं, मेरे नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। दैट स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्लेटो फॉर्मेशन। उसके ऊपर हमने अपने चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल, जरूर देखिएगा। तो मैं आपको समझाता हूँ इस स्टेज के अंदर आपको अपना दिमाग कैसे रखना होता है। इस स्टेज में आप ऐसे समझो कि वो जो बड़ा डीमन था ना, उसके बाद सेकंड में छोटा हो गया था, अब वो छोटा सा माउस हो चुका है, छोटा सा चूहा है, वो आपके पूरे प्रेमिसेस में कहीं छुपा हुआ है। नाउ you may not and you must not take very high potential to basically defeat that mouse, but you need very high analysis and patience to find out that where the mouse is. समझ में आ रहा है? आपको इस स्टेज में सबसे ज़रूरी होता है 75% टाइम आप चाहें तो दे सकते हैं अपना समस्या को समझने में कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। जो बच्चा इस स्टेज में अपने पेशेंस को खो देगा, या जो बच्चा इस स्टेज में अपने विजन को खो देगा, जो बच्चा इस स्टेज में रैंडमली कुछ भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा, बस वहीं से वापस आना शुरू हो जाएंगे, और जिसने ये गलतियां नहीं करी वो वहीं से आगे बढ़ेगा। This is the stage of mindset. This is the stage of improving minute skills. I always tell my students that the God and the devil both lies in the details. The God and the devil both lies in the details. क्योंकि दोनों डिटेल्स में होते हैं, तो आपको यहाँ पे डिटेल में जाना पड़ता है डेविल को एंड करने और गॉड को अचीव करने, उस लेवल तक पहुंचने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों ये थर्ड स्टेज इज अ एक्सपर्ट स्टेज। आपको बहुत मेहनत करके छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे जो बहुत आसानी से सुधर जाएंगे, पर मिलेंगे बहुत मेहनत करके। याद रखिएगा, आपको वो सेम माइंडसेट, वो सेम स्ट्रेटजी इस स्टेज पे नहीं रखनी है जो आपके बिगिनिंग स्टेज पे थी। वो किसी काम नहीं आने वाली कि आप दिन में 12-12 घंटे पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ो तो वो ना जो तुम्हें नहीं आता है, जो तुम्हें आता है वो बार बार पढ़ोगे तो अपनी कंफर्ट जोन में रहोगे, और उससे एग्जाम नहीं निकलेगा भाई, उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं अपने पूरे दिल से चाहता हूं कि जो जो बच्चा इस वीडियो को देखे, प्लीज इस बात को समझिए। आप लोगों की मेहनत आप लोगों के रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए ये वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। हम चाह रहे हैं कि आप लोग जो भी अपना सपना देख रहे हैं वो पूरा हो। आप लोग केवल हार्ड वर्किंग ना बने, बट हार्ड वर्किंग के साथ में इफेक्टिव स्टूडेंट्स बने। आपको हर समय ये ना लगे कि मैंने मेहनत कम करी थी इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको ये लगे कि नहीं, मैंने सही जगह मेहनत करी थी इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया।
दोस्तों बहुत ध्यान से इसको समझ के इम्प्लीमेंट करिएगा अपनी लाइफ में, बहुत ध्यान से समझिएगा कि आप किस स्टेज पे हैं, और ऐसा कोई भी मुद्दा हो, ऐसी कोई भी समस्या हो, ऐसा कुछ भी हो जो आपको परेशान कर रहा हो और आपको लग रहा हो कि आप उसके किसी से डिस्कस नहीं कर सकते हैं और हमें उस पर वीडियो बनानी चाहिए, आप प्लीज़ उस चीज़ को हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, भेजिए। आप उसे हमारे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हमारी वीडियो के नीचे होती हैं। प्लीज़ हमें वो भेजिए, हम उसके लिए फॉर श्योर वीडियोस बनाएंगे सो दैट आपकी लाइफ में हम आपके माइंडसेट में चेंज ला सकें और आपको बहुत 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 इफ़ेक्टिव एंड सक्सेसफुल स्टूडेंट बना सकें। अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। नमस्कार। एक और बात, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर ये कर दो, है कि नहीं? हमारा भी कुछ भला हो, तुम्हारा भी कुछ भला हो, सब साथ में मिलके बढ़ेंगे। इट विल बी अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्लियर है ना? अपना बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।